ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। नाज़रीन, सिंदरी थाने के लिए बिलखुसूस और ख़ुद मीरपुर ख़ास पुलिस के लिए बिलअमूम ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत बड़ी खबर कम और तोप का एक गोला ज़्यादा है जो किसी भी वक्त जो है वहाँ जाकर गिर सकता है। क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबला यानी FIR 147/2024 के एक बहुत बड़े मरकजी मुलजिम पीर उमर जान सरहंदी किसी भी वक्त जो है अपनी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी अपने साथियों के हमरा जो है वो सिंदरी थाने पहुंच कर दे सकते हैं। ये एक बहुत ही खौफनाक खबर है। उनकी गिरफ्तारी का मतलब ये होगा कि एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा मजहबी फसाद जो है वो होने जा रहा है सिंदरी थाने में और ख़ुद मीरपुर ख़ास में। जिसे रोकना है, रोक सको तो रोक लो। ये इतला जो है ख़ुद पीर उमर जान सरहंदी के रुफ़का की जानिब से जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला को पहुँचाई गई है कि किसी वक्त उनके पीर जो है उमर जान सरहंदी जो है वो अपने ऊपर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात का मुकाबला करने के लिए जो है वो सिंदरी थाने पहुंचकर ख़ुद को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं और किसी भी वक्त थाने पहुंच जाएंगे। अब देखना यह है कि पुलिस और ख़ास तौर से SSP मीरपुर ख़ास शबीर सेठार और उनके नए DIG ज़ुबैर दरिशक जो है इस मुसीबत को कैसे जो है वो हैंडल करते हैं, कैसे इसे रोकते हैं, अपनी जानिब बढ़ने वाली इस मौत का वो कैसे सामना करते हैं, कैसे इसका मुकाबला करते हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है अगर इस इत्तला में कोई सदाकत है और वाकई जो है वो पीर उमर जान सरहंदी जो है वो गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस 147/2024 के जो दूसरे बड़े मुल्जिमान हैं जिसमें ख़ुद मीरपुर ख़ास के साबिका DIG जावेद जसकानी, मीरपुर ख़ास के साबिका SSP असद चौधरी, इसके अलावा जो है ख़ुद उमरकोट के साबिका SSP आसिफ बलोच और DSP CIA मीरपुर ख़ास इनायत जरदारी, SHO सिंदड़ी न्यास खोसो, ये मुसलसल जो है रूपोश हैं। किसी का कोई पता नहीं चल सका, सबके टेलीफोन इस वक्त बंद मिल रहे हैं, कोई किसी से राब्ते में नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक पुलिस की जानिब से कोई संजीदा कोशिश उनका सुराग लगाने से के मुतालिक या उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार करने से मुतालिक कोई संजीदा कोशिश अभी तक नहीं की गई है और ऐसे तासुर मिल रहा है कि जिससे उन्हें जो है ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी का जानबूझकर जो है वो मौका फराहम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जावेद जसकानी जो है वो एडिशनल IG खादिम इल्म के करीबी रिश्तेदार होने के नाते हो सकता है कि उनके सरकारी बंगले में उन्होंने पनाह ले रखी हो। यही हाल जो है ख़ुद उमरकोट के साबिका SSP आसिफ बलोच जो है वो ख़ुद दादू के SSP जो है अमीर सऊद मक्सी के करीबी रिश्तेदार हो सकता है कि उन्होंने उनके बंगले में पनाह ले रखी हो। यही हाल जो है असद चौधरी SSP जो साबका मीरपुर ख़ास है, उन्होंने कराची के एक DIG के बंगले में हो सकता है कि पनाह ले रखी हो। यही हाल जो है ख़ुद DSP इनायत जरदारी के बारे में कल के प्रोग्राम में मैं कह चुका था कि वो इतला ये मिली है कि उन्होंने जो है नवाब शाह जरदारी हाउस में पनाह ले रखी, जबकि न्याज खोसो जो SHO बताए जाते हैं सिंदरी थाने के, जिनके इलाके में ये अफसोसनाक मुकाबला किया गया था, जाली मुकाबला जो है वो ख़ुद डॉक्टर शाहनवाज जिन्हें जो है वो गोलियां मारी गई थी और मारने से पहले उन्होंने हाथ जोड़े थे, रोए थे, आंसू बहाए थे, अपनी बेगुनाही को उन्हें यकीन दिलाया था, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक ना सुन रहे थे और कह के लगाते हुए उन्हें जो है G3 की एक गोली और क्लाशनकोफ की 2 गोलियां सीने में मारकर उन्हें उसी वक्त जो है वो हलाक कर दिया था। तो ये वो SHO हैं जो अब इनके बारे में इत्तला मिली कि अपने 6 साथियों समेत जो है वो कच्चे के डाकुओं की पनाह में पहुंच चुके हैं ताकि वहां कोई पुलिस पार्टी उन्हें गिरफ्तार न कर सके। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब
पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं, आईजी गुलाम नबी मेमन हो या फिर ख़ुद सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार हो, उन्हें जो है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी भुट्टो की जानिब से सख्त तरीन किस्म का हुक्म है कि इनके साथ कोई रियायत न की जाए, बल्कि मेरिट पर इनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाए। इन्होंने सिंध के अंदर जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने में जो है बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ख़ुद सिंध की धरती पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी भुट्टो ख़ुद तालिबान के इतने सख्त ख़िलाफ़ है, वो अपने सूबे में किस तरह से जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी को बर्दाश्त कर सकते हैं। यही वजह है कि जो इतना बड़ा एक्शन पुलिस के ख़िलाफ़ लिया गया है, इस एक्शन में जो है मेजर रोल जो है वो कहा जाता है कि ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो का है, और उसके बाद जो है ख़ुद सिंध के वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह भी उनके शाना बशाना है। सिंध के चीफ सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं, दुखी है, और वो इंतज़ार में है कि कब जो है सिंध के आईजी की जानिब से कोई रिपोर्ट जो है इन कातिल पुलिस वालों से मुताल्लिक़ आती, ताकि वो उनके ख़िलाफ़ उसी वक्त खड़े खड़े जो है कार्रवाई करके इन्हें पुलिस ग्रुप से ही फारिग करने में जो है वो अपना किरदार अदा करे। यानी कि इस वक्त पूरा का पूरा लावा जो है इन कातिल पुलिस वालों के ख़िलाफ़ पक चुका है। अब इन्हें बचने की कोई जो है वो इम्कान जो है वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो एटीसी की जो दफ़ा इनमें लगाई गई है, जो मेंशन किया गया है, ये इनके लिए जो है वो मौत का पैगाम है। यानी कि इस एक सेक्शन से जो है ये समझो कि ताबूत में एक आखिरी कील जो है मुकदमा दर्ज करने वाले वकला की टीम ने जो है वो ठोक दी है। अब ये जो एटीसी की जो दफ़ा लगाई है, एक तो ये है नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसमें इनकी अगर ये खून बहा अदा कर भी देते हैं तो उसके बावजूद ये सेक्शन उनका पीछा करता रहेगा कब्र की हद तक। अगर उनकी ज़मानत नहीं होती है, वो रूपोश हो जाते हैं, तो ये एक ऐसी सेक्शन है कि रूपोशी के दौरान भी जो है वो उनके केस का जो है ट्रायल चलता रहेगा। उनकी रूपोशी से मुकदमे की समाअत पर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, और उनकी गैर मौजूदगी में भी जो है वो उन्हें उम्र कैद की, उन्हें फांसी की, उन्हें कोई भी जो सज़ा होगी वो कोर्ट जो है वो सुना देगी। इस सेक्शन को लगाने का ये फ़ायदा हुआ। ये सेक्शन जो है वो मिसाइल है जो कि इन बाअसर तरीन मुल्ज़िमों का जो है मौत तक जो है वो पीछा करता रहेगा। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। इसलिए कहते हैं कि इंसान को जो है वो फ़िरौन बनने से गुरेज करना चाहिए, इंसान को अपने कद काट में रहना चाहिए, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये पुलिस के जो इख्तियारात हैं, ये अल्लाह ताला की एक अमानत होते हैं जो कि आपको सौंपे गए हैं। इन इख्तियारात का मकसद खुदा न खास्ता दूसरों की ज़िंदगियाँ तंग करना नहीं है। इन इख्तियारात का मकसद जो है वो सिर्फ़ जो है वो अपने अना की तस्कीन या अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना नहीं है। ये इख्तियारात जो है डिसिप्लिन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, लोगों को अमन व अमान, लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, लोगों के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए जो है वो आपको दिए गए हैं। अब देखिए ना किस तरीके से डॉक्टर शाहनवाज़ ने ख़ुद को मजहबी जनूनियों से बचाने के लिए पुलिस जो जिसको अपनी मुहाफ़िज़ समझती है जान व माल की, कि ये हमारे मुहाफ़िज़ है, वो मुहाफ़िज़ समझ कर जो है उन्होंने जो है पुलिस की गोद में, जिस तरह बच्चा अपनी माँ की गोद में जाके अपने आप को महफूज समझता है, इस तरीके से वो एक जहनी मरीज़ था। लेकिन उसके बावजूद उसके जो लाशऊर में ये बात थी कि मैं पुलिस के पास जाकर ही महफूज रह सकता हूँ। वो पुलिस का एतमाद, वो पुलिस का यकीन, वो पुलिस का भरोसा जो है इन कातिल जालिम पुलिस वालों ने कितनी बेदर्दी से जो है उसे कदमों की ठोकर बना दिया। अब आप यकीन करें, कौन पुलिस वालों पर भरोसा करेगा, कौन पुलिस वालों पे यकीन करेगा कि पुलिस वाले हमारे वाकई चादर चार दीवारी के मुहाफिज हैं। वो पुलिस वालों के मुकाबले में डाकुओं को, दहशतगर्दों को अब तरजीह देंगे कि वहाँ तो हमारे बचने के चांसेस है, इन पुलिस वालों से हमें कोई नहीं बचा सकता, ये तो मौत के फरिश्ते हैं, ये हमें मौत नगर पहुँचा देंगे, इनसे कोई खैर की तवक्का न रखना। ये इन 5-6 पुलिस वालों ने सिंध पुलिस के 1,76,000 पुलिस वालों को एक सवालिया निशाना बना दिया कि पुलिस वाले जो है ये अवाम के, लोगों के मुहाफिज नहीं है, बल्कि ये लोगों के खून से हाथ रंगने को जो है ये हर वक्त तैयार रहते हैं, बेचैन और बेताब रहते हैं। ये काम किया है
یہ پولیس والوں نے جن کے خلاف 147/2024 کا مقدمہ سنگری تھانے میں درج کیا گیا، جس کے سربراہ جو ہے وہ ڈی آئی جی جاوید جسکانی بتائے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے پروگرام کی شروعات جس شعر سے کی تھی مرزا غالب کے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یہ ساری کی ساری مصیبتیں جو لوگ اس وقت روپوشی پر مجبور ہو گئے ہیں، جو کل تک جو ہے زمین تنگ کی تھی، انہوں نے خود ڈاکٹر شاہ نواز کی ان کو روپوشی پر مجبور کیا تھا۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، جو کیا تھا اس کے ساتھ اب یہ خود چوہوں کی طرح سے جو ہے اپنی پولیس سے جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ ڈرنا چاہیے انسان کو ہر وقت، جو ہے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ، ہم نے اپنے پناہ میں دوسروں کے لیے خدا کے واسطے جو جلات فرعون اور نمرود بننے کی کوشش نہ کریں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ خود جو عمر کوٹ کے ایس ایس پی جو ہیں خود آصف بلوچ اور خود جو ایس ایس پی میرپور خاص تھے، انہوں نے کہہ دیا اپنی کمیٹی کے سامنے کہ بھئی ہمیں مروانے والا، ہمیں تباہ کرنے والا، ہمیں برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا ڈی آئی جی ہے۔ یہی حال جو ہے ڈی ایس پی جو ہے عنایت زرداری کا ہے، یہی حال جو ہے وہ انسپکٹر ایس ایچ او جو ہے نیاز کوسو کا ہے کہ ہمیں تو حکم دیا تھا ہمارے ڈی آئی جی نے کہ بھئی یہ کرو۔ اس وقت تو یہ جنت کے ٹکٹے بانٹ رہا تھا اور اب خود دوزخ بھاگ جانے کے لیے اپنے ساتھ انہی بیچاروں کو لے کے جا رہا ہے، جنہیں کل تک وہ جنت بھجوانے کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے بشارت دے رہا تھا کہ کون کون میرے ساتھ جنت جا رہا ہے۔ تو یہ اب ذہنی حالت کا اندازہ لگائے کہ کون ذہنی مریض ہے، کون جنونی ہے، کیا وہ جو ہے پیر عمر جان سرندی جو ہے مولانا وہ زیادہ جنونی ہے، یا ان کے مقابلے میں جو ہے خود آپ کے ڈی آئی جی میرپور خاص زیادہ جنونی ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ کس کے ہاتھوں کس کا قتل ہوا۔ تو یہ اس پر ہم کتنا بھی ماتم کریں، کتنا بھی افسوس کریں، کتنا بھی اس پر ہم رونا روئیں، کم ہے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل انصاف اور قانون کے تقاضے ہیں کہ ان کوئی رعایت ان کے ساتھ نہ کی جائے، انہیں مزید موقع نہ دیا جائے، بلکہ جو حکم ملا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، سندھ پولیس کی جانب سے، ڈی آئی جی جو اس ٹیم کے سربراہ ہیں میرپور خاص کے زبیر دریشک کو چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن جو ان کی ٹیم ہے ان کے کان کو مروڑیں۔ ان کی ٹیم میں جو ہے خود عمر کوٹ کے نئے ایس ایس پی جو ہیں خود عزیر احمد میمن ہیں، اس طریقے سے جو ہے نوشہر و فیروز کے جو نواب شاہ کے جو ایس ایس پی ہیں تنویر تنیوں، یہ ان کے شامل، ان کو کہا جائے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، انہیں گرفتار کریں، تاکہ انہیں بھی جو ہے دن میں تارے نظر آئیں کہ یہ دوسروں کے ساتھ اگر زیادتی کر سکتے ہیں تو اوپر والا بھی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور بے آواز لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں بچا سکتی، جو کہ ہمیں اس موقع پہ یہ جو موجودہ صورتحال اس میں ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ڈی آئی جی جو کل تک جو ہے دوسروں کی زندگی سے کھیل رہا تھا، دوسروں کو جو ہے موت کے منہ میں پہنچا رہا تھا، آج خود جو ہے اپنے ہی ساتھیوں کے ہمراہ چوہوں کی طرح سے جو ہے وہ بلوں میں جو ہے خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔